एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हेजिन एक इंस्टीट्यूट की फेमस टीचर होती है। हेजिन स्टूडेंट के पेरेंट्स से बात करने के लिए आती है, तो स्टूडेंट के पेरेंट्स उनसे बोलते हैं कि उनके बच्चे को अलग से ट्यूशन करना है, तो हेजिन इसके लिए मना कर देती है। और हेजिन बोलती है कि सभी के लिए एक ही क्लास होगी, किसी को एक्स्ट्रा टाइमिंग हम नहीं दे सकते, हमारे पास उतना टाइमिंग नहीं है। तो पेरेंट्स बोलते हैं थोड़ा भी अगर टाइम हमें दे सकते हैं तो वो अच्छा होगा, तो हेजिन मना कर देती है। हेजिन के कलीग्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी में थी तब वो पार्ट टाइम काम करती थी, अभी वो फुल टाइम करती है। अगले सीन में हमें लीजुन दिखाया जाता है, जहां वो हेजिन के पोस्टर को देख रहा होता है और वहां से अपने घर चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इंस्टीट्यूट में न्यू हायरिंग के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वहाँ पर हेजिन लेट से आती है और क्वेश्चन प्रिपेयर करने लग जाती है। हेजिन और सभी लोग क्वेश्चन प्रिपेयरिंग कर रहे होते हैं, तभी हेजिन की कलीग आती है और बोलती है कि हेयुल रो रही है। तो सभी बोलते हैं कि हेयुल रो रही है, तो हेजिन वहाँ से उठकर हेयुल के पास चली जाती है और हेयुल हेजिन को बोलती है कि क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम थी, तो हेजिन बोलती है कि वो देख लेगी। हेयुल जब अपनी मॉम के साथ घर जा रही थी, तो हेयुल अपनी मॉम को सारी बातें बताती है कि कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो हेयुल की मॉम हेजिन को कॉल करती है और उससे बातें करती है। हेजिन बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे देख लूँगी। और हेजिन हेयुल की मॉम को बहुत अच्छे से समझाती है कि वो सारे चीज़ों को खुद ही संभाल लेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें। और हेयुल की मॉम हेजिन की बातें सुनकर मान जाती है। और दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट के पेरेंट्स हेजिन से मिलने के लिए आते हैं उसी क्वेश्चन के प्रॉब्लम को लेकर, तो हेजिन उन्हें भी बोलती है कि वो खुद ही इसे सॉल्व कर लेगी, उन्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगले सीन में हेयुल प्योंगसंग टीचर से मिलने जाते हैं, जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया हुआ होता है। वो बोलते हैं कि क्वेश्चन सही था, तुम दोनों पढ़कर नहीं आई थी, ये तुम्हारी गलती है और यहाँ से जाओ। अगले सीन में हेजिन प्योंगसंग टीचर को कॉल करते हैं और उनसे बातें करने लगती है, पर वो बोलते हैं कि वो सिर्फ आदमियों से बात करेंगे और ये बोलकर वो कॉल रख देते हैं। हेजिन के कलीग ये बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हेजिन खुद भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। हेजिन खुद ही स्कूल पहुंच जाती है और वो सीढ़ियां चढ़ने लग जाती है प्योंगसंग से मिलने के लिए। हेजिन और प्योंगसंग बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तो हेजिन उन्हें बता रही होती है कि उन्होंने जो क्वेश्चन सेट किया था उसमें कुछ गलती थी, पर प्योंगसंग इसे मानने को तैयार ही नहीं थे। प्योंगसंग हेजिन से पूछने लगते हैं कि आप किसी पेरेंट्स की मदर हो, तो हेजिन बोलती है कि नहीं, मैं किसी पेरेंट्स की मदर नहीं हूँ। प्योंगसंग और हेजिन दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा बहस करने लगते हैं। प्योंगसंग गुस्से में उनका कंधा पकड़ लेता है, वो बहुत ही कस के उनका कंधा दबा देता है। सभी लोग उन्हें छुड़ाने के लिए आ जाते हैं, तो हेजिन बोलती है कि वो खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। अगले सीन में हेजिन अपने कंधे पर कुछ लगा रही होती है, उसे बहुत ही कसकर चोट लगी हुई होती है। लीजुन अपने दोस्तों के साथ बैठकर पी रहा होता है और अपनी कंपनियों या अपनी प्रॉब्लम के बारे में बातें कर रहे होते हैं वो सब बैठकर। और दूसरी तरफ हेजिन अपने इंस्टीट्यूट में बैठी हुई होती है और बोर्ड को देख रही होती है। उस बोर्ड पे लिखा हुआ होता है ली जुन हो हाई स्कूल के बारे में, तो ली जुन हो भी उसी जगह पर पहुंच जाता है और दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। हेजिन को बिलीव ही नहीं होता है कि ली जुन हो आया हुआ है। वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, तो हेजिन लीजुन को बोलती है कॉल करने के लिए और हेजिन उसे दिखाती है कि देखो मैंने तुम्हारा नाम किस नाम पर सेव किया है। हेजिन ने उसका नाम माई प्राइड के नाम पर सेव किया हुआ होता है। वो दोनों बातें करके अपने घर जा रहे होते हैं, तो लीजिन अपने घर जा रहा होता है, तो वो फिर से हेजिन का पोस्टर देखता है जिस पे लिखा हुआ होता है एंजॉय द कंपटीशन। और दूसरी तरफ प्योनसंग हेजिन को बुलाता है और उससे माफ़ी मांगता है अपने बर्ताव के लिए और उसे बोलता है कि उससे कुछ गलती हुई थी, वो क्वेश्चन में मिस्टेक था। और हेजिन बोलती है ये अच्छी बात है, आपने अपनी गलती तो मानी है, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और हेजिन बोलती है कि उनके स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम दोबारा होगा, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में उनके कलीग बोल रहे होते हैं कि आपके पास कुछ और टाइम है, हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी होगी, तो हेजिन बोलती है कि उसके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है क्लासेस के लिए। हेजिन क्लास में जाती है और वो क्लासेस ले रही होती है। वो पूछती है किसी को डाउट है कि ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं, तो बहुत से लोग हाथ उठाते हैं, तो वो बोलती है ये क्वेश्चन को तुम लोग रट लो, ये ज़रूर आएगा। हेजिन जब क्लास लेकर बाहर निकलती है तो उनके कलीग उनसे मिलते हैं और उनसे बातें कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि कल न्यू हायरिंग होने वाली है ना, तो हेजिन बोलती है हाँ। और अगले दिन सभी स्टाफ बाहर बैठकर सभी के चेकिंग कर रहे होते हैं। हेजिन भी वहाँ पे चली जाती है देखने के लिए कि कैसा एग्ज़ाम चल रहा होगा।
हेजिन जब हॉल में पहुंचती है तो उसकी नज़र अचानक से लीजुन पर पड़ती है। लीजुन भी बैठकर वो टेस्ट दे रहा होता है। हेजिन इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो बाहर से लीजुन को देख ही रही होती है। वो उसका बाहर इंतज़ार करने लगती है। जब हेजिन बाहर निकलता है तो वो उससे बातें करने लग जाती है कि तुम टेस्ट क्यों दे रहे हो? तुम्हारे पास तो जॉब है ना? वो थोड़ा मुस्कुराने लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है। लीजुन वहाँ से चला जाता है। हेजिन जब बैठी हुई होती है तो उसके कलीग आते हैं और उससे पूछते हैं, आप हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं क्योंकि हम सभी लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो हेजिन मना कर देती है और वो लीजुन के पास जाती है। वो दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं। तो हेजिन उसे समझाती है कि पढ़ने और पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। तो लीजिन बोलता है कि वो सभी चीज़ कर लेगा और अगले सीन में हेजिन और लीजुन दोनों एक ही छाते के नीचे खड़े होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं।